मलेरिया एक मेजर ग्लोबल हेल्थ इशू है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, साउथ अफ्रीका। यदि मलेरिया के चलते उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो मरीज को खतरनाक चुनौतियों का सामना करना होगा। वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, किस वजह से ये बीमारी होती है, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 244 मिलियन लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड थे, जिसमें से 6,10,000 लोगों की डेथ हुई। लेकिन फिर आता है 2022, जिसमें 249 मिलियन लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड थे, जिसमें से 6,08,000 लोगों की डेथ हुई। यानी 1,000 में से 58 लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड थे। 2022 में 249 मिलियन केसेस में से 233 मिलियन यानी 94% केसेस अफ्रीका क्षेत्र के हैं, जिसमें नाइजीरिया में 27%, DR कोंगो में 12%, युगांडा में 5%, मोजाम्बिक में 4%। 2021 से 2022 तक मलेरिया केसेस की संख्या में बड़ी वृद्धि पाकिस्तान में हुई। लगभग 2.6 मिलियन केसेस मिले। पाकिस्तान में ज्यादातर मामले जून और अक्टूबर के बीच 2022 में देश में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद देखे गए, और सभी डेथ में से 50% से अधिक डेथ सिर्फ 4 देशों में हुई, जिसमें नाइजीरिया 31%, DR कोंगो 12%, नाइगर 6%, तंजानिया 4%। अगर बात करें भारत की, मलेरिया भारत में प्रमुख पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है। भारत में लगभग 2.2 मिलियन केसेस और 1,000 डेथ हर साल रिपोर्ट की जाती है। 2021 में 4.2 मिलियन केसेस मिले और 173 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। मलेरिया के ज्यादातर केसेस छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर में देखने को मिलते हैं। वैसे तो दुनिया में मलेरिया की 100 से ज्यादा स्पीसीज हैं, लेकिन इनमें से 4 स्पीसीज ह्यूमन को इन्फेक्टेड करती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सबसे ज्यादा घातक स्पीसीज है, जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लगभग 50% केसेस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से होते हैं, और भारत में भी ज्यादातर केसेस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के मिलते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी जो कि कैंसर पर रिसर्च करती है, उन्होंने बताया कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होने वाले मलेरिया को 2A कार्सिनोजन की फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है, जिसका मतलब है ये पैरासाइट ह्यूमन में कैंसर पैदा करने वाला एजेंट है, जो लिम्फोसाइट्स कैंसर के साथ संबंध रखता है। ये अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा प्रीवलेंट है। और इसी तरह नंबर 2 पर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये पैरासाइट्स बार बार होने वाले मलेरिया का सबसे कॉमन और कंप्रीहेंसिव डिस्ट्रीब्यूटेड कारण है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कंपैरिजन में कम घातक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 4.8% केसेस देखने को मिलते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल रेयर केस में देखने को मिलते हैं। मलेरिया पैरासाइट्स डेवलपमेंट की 2 साइकिल से गुजरता है। पहले पर आती है सेक्सुअल साइकिल। इसमें जब एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तो वे ब्लड के साथ गैमेटोसाइट्स को भी इनटेक कर लेती है। गैमेटोसाइट एक स्पेशल सेल्स होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनाता है। ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स मेल और फीमेल सेक्सुअल फॉर्म में डेवलप होते हैं। ये गैमेटोसाइट्स ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि मच्छर के काटने का इंतजार करते हैं, ताकि मच्छर उन्हें खून के साथ इनटेक कर सके। और इसी में दूसरी है असेक्सुअल साइकिल। इसमें जब एक इन्फेक्टेड मच्छर किसी पर्सन को काटता है और स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट करता है। स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का वो स्टेज है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है और होस्ट बॉडी में डिसीज को स्टार्ट करता है। स्पोरोजोइट्स पेरिफेरल सर्कुलेशन से 60 मिनट के अंदर डिसअपियर हो जाता है। उनमें से कई फेगोसाइट्स द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ लीवर सेल्स तक पहुंच जाते हैं। डेवलपमेंट के 1 से 2 हफ्ते के बाद लीवर स्कीजोन्ट बन जाते हैं, यानी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें पैरासाइट्स आरबीसी या लीवर सेल्स के अंदर डिवाइडेड होता है और नए पैरासाइट्स बनाता है, जो इवेंचुअली फट जाते हैं और मीरोजोइट्स की बौछार हो जाती है। मीरोजोइट्स जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है। एक सिंगल प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम स्पोरोजोइट्स
40,000 मीरोजोइट्स बना सकता है, जबकि प्लाज्मोडियम की अन्य स्पीसीज 2,000 से 15,000 मीरोजोइट्स बनाते हैं। मलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है, मेल्स में ज्यादा होता है क्योंकि मेल बाहरी जीवन जीते हैं। इसके अलावा भारत में फीमेल्स आमतौर पर मेल की तुलना में बेहतर कपड़े पहनती है। प्रेग्नेंट लेडी में मलेरिया के रिस्क ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो एम्ब्रियो की इंट्रायूटराइन डेथ का कारण बन सकता है। ये समय से पहले अबॉर्शन का कारण भी बन सकता है। मलेरिया एक सीजनल डिसीज है जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में जुलाई से लेकर नवंबर के बीच देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स मच्छर के जरिए ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन सी वजह है जिससे मच्छरों का रिप्रोडक्शन बढ़ता है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। मच्छर अपने अंडे रुके हुए पानी में देते हैं, जैसे तालाब, गड्ढों में भरा हुआ पानी, पानी से भरी हुई नालियां, नदियों के किनारे और यहां तक कि बर्तन में जमा हुआ पानी भी उनके रिप्रोडक्शन के लिए एक आइडियल लोकेशन होती है। खास तौर पर एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, साफ ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। खुले में जमा गंदा पानी, कचरा, जल जमाव वाले क्षेत्र मच्छरों के रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूल होते हैं। मच्छरों का प्रोडक्शन गर्म और नर्म मौसम में तेजी से होता है। मानसून के दौरान और गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है और नमी भी बनी रहती है, तो मच्छरों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। ठंडे मौसम में मच्छर का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि वे ठंड सहन नहीं कर पाते। जिन क्षेत्रों में वाटर ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होता, वहां मच्छरों के रिप्रोडक्शन का खतरा अधिक होता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी मच्छरों की संख्या अधिक होती है। अगर किसी क्षेत्र में सफाई की कमी हो और वहां रेगुलर पानी जमा हो तो मच्छर के पनपने की एक आइडियल लोकेशन होती है, खास तौर से उर्बान एरियाज में जहां वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। मलेरिया 2 तरीकों से ट्रांसमिट होता है। इसमें पहला वेक्टर ट्रांसमिशन। इसमें मलेरिया से इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर की कुछ स्पीसीज के काटने से फैलता है। एक इन्फेक्टेड वेक्टर अपनी लाइफ में कई लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। मच्छर तब तक इन्फेक्टेड नहीं होता जब तक कि उसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स मौजूद ना हो। और इसी में दूसरा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें मलेरिया को ब्लड या प्लाज्मा के हाइपोडर्मिक, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इंजेक्शन द्वारा आकस्मिक रूप से प्रेरित किया जा सकता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि पैरासाइट 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड की बोतलों में कम से कम 14 दिनों तक अपनी इन्फेक्टिव एक्टिविटीज बनाए रखता है। कोई भी पर्सन जिसे मलेरिया हुआ हो, उन्हें 3 साल तक ब्लड डोनर के रूप में एक्सेप्ट ना किया जाए। बात करें इसके सिम्टम्स की, जैसे बुखार का आना, ठंड का लगना और कुछ घंटे बाद स्वेटिंग होती है। सर में दर्द होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पूरी बॉडी में पेन होता है, थकान महसूस होती है और सुस्ती आती है। कभी कभी खून की कमी भी हो जाती है क्योंकि पैरासाइट्स आरबीसी को डिस्ट्रैक्ट करता है। यदि मलेरिया के चलते उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो सीवियर सिम्टम्स का सामना करना होगा, जैसे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। लीवर फेल्योर हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी। एक्यूट किडनी फेल्योर हो सकता है जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा या कंप्लीट किडनी शट डाउन हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से मरीज शॉक में जा सकता है और इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर बात करें हम मलेरिया के प्रिवेंशन की, तो मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी यूज करें, खासकर जो कीटनाशक युक्त हो, जो मच्छर के काटने से बचाव करता है। शाम के समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े जैसे लंबी आस्तीन शर्ट, पैंट और मोजे पहने ताकि मच्छरों से बचा जा सके। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें क्योंकि ये मच्छरों के पनपने की जगह होती है। जैसे गमले, बाल्टियां, किचन टैंक, टायरों में जमा पानी को नियमित रूप से खाली करें। घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगी हो ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। घर के सभी सदस्यों को मलेरिया के सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।